Hello everyone, welcome back to my channel Spoken English IQ. My name is नवीन बढ़िया। तो आज की इस वीडियो हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पास्ट ऑफ स्पीच, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश सीखने में एक अहम रोल निभाती है। तो आज की इस वीडियो एक ओवरव्यू होगा, यानी एक पास्ट ऑफ स्पीच के एक बेसिक के बारे में आपको समझाऊंगा, जो आने वाले चैप्टर में हम पास्ट ऑफ स्पीच की सभी टॉपिक को हम कवर करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना होगा, ताकि आप कभी ना मिस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर पास्ट ऑफ स्पीच को। तो आप जानने वाले हैं व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब क्या है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक भाग को पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्द भेद कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech, जो कि है noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो सबसे पहला पास्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक संज्ञा एक शब्द है जो एक चीज, एक व्यक्ति, एक जानवर, एक जगह, एक गुणवत्ता, एक विचार या एक क्रिया को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर एक ही शब्द होता है, यानी किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। Nouns refer to persons, animal, places, things, idea और events। नाउन की कोई प्रकार होती है। फिलहाल तो आप नाउन की बेसिक के बारे में जान लीजिए। मैं आने वाले नाउन की टॉपिक में इसका टाइप और साथ ही इसका एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी नाम है उसे कहते हैं नाउन, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो पत्थर हो या कुछ भी हो, आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट स्पीच है प्रोनाउन। इसका मतलब है सर्वनाम। प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा संज्ञा की जगह किया जाता है, यानी नाउन की जगह। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। तो कौन कौन सी प्रोनाउन है? आई, ही, सी, यू, दे, वी, दिस, दैट, इट, एटसेट्रा। तो इस प्रोनाउन का भी भाग किया गया है, जो आप आने वाले चैप्टर में जानने वाले हैं। फिलहाल तो आप इसकी एग्जाम्पल के जरिए प्रोनाउन की बेसिक के बारे में जान लीजिए। राम मेरा दोस्त है, राम प्यारा है। राम मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। मैंने 2 सेंटेंस बोली। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर राम की बात हो रही है। यहाँ पर राम की नाम बार बार यूज हो रही है, जैसे कि राम प्यारा है, राम की पिता, राम की माँ, ऐसे। तो मैं यहाँ पर क्यों ना ऐसे वर्ड यूज करूँ जो राम की ना बार बार ना बोलने पड़े। तो ऐसे बोलूं, राम मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। तो यहाँ पर वह क्या है? वह एक प्रोनाउन है, यानी राम इज माई फ्रेंड्स, ही इज क्यूट। ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। तो यह तो प्रोनाउन है। तो ऐसा होता है प्रोनाउन का यूज। नेक्स्ट है वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया यानी कोई भी काम। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट की कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब इज द वन which describe the action or the state of the subject. For example, राम is sleeping। यहाँ पर राम क्या कर रहा है? यहाँ पर राम सोने का कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और स्लीप क्रिया है, यानी वर्ब है। नेक्स्ट है राम इज 8 months old। राम इज 8 months old।
इस वाक्य में सब्जेक्ट की कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राम विल बी 8 months ओल्ड। राम विल बी 8 months ओल्ड। इस वाक्य में सब्जेक्ट की कार्य की नहीं बल्कि आने वाले समय की अवस्था की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इज और विल बी क्या है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और विल बी भी हेल्पिंग वर्ब है, जो एक क्रिया है यानी वर्ब है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या मेन वर्ब है, तो आप वर्ब के चैप्टर में आप जानने वाले हैं। फिलहाल तो आप हेल्पिंग वर्ब की तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट पास्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण वो शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करने या संशोधित करने के लिए किया जाता है। Adjectives are words that are used to describe or modify nouns or pronouns. For example, यहाँ पर राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय है, तो यहाँ पर राम एक नाउन है और गुड क्या है? गुड एक क्या है? एक एडजेक्टिव है, यानी राम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी राम कैसा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। गुड, गुड मीन्स अच्छा, तो यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे कौन है? दे यानी राम है। दे क्या है? दे एक प्रोनाउंस है, यानी राम के घर के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर। यहाँ पर ही क्या है? ही प्रोनाउंस है और मीनिंगलेस क्या है? मीनिंगलेस एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पास्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जैसे कि एडजेक्टिव जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, ठीक उसी तरह क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह या उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को तरसता है या फिर उसका वर्णन करता है। Adverbs are the words or clause that show the quality verbs or adjective or another adverb or provide some additional information about them. For example, Ram run fast. Ram runs fast. यहाँ पर राम क्या है? राम यहाँ पर एक नाउन है। रन क्या है? रन एक वर्ब है, यानी कोई काम। दौड़ना एक काम है, इसलिए रन एक वर्ब है। फास्ट क्या है? फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। तो कैसी देखिए, यहाँ पर रन के बारे में यानी वर्ब के बारे में कुछ विशेषता बता रही है फास्ट। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह या उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताती है, यानी क्रिया की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्टडी टिल लेट। आई स्टडी टिल लेट। यहाँ पर आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है और स्टडी क्या है? स्टडी एक क्या है? स्टडी स्टडी एक वर्ब है। टिल लेट क्या है? टिल लेट एडवर्ब है। तो यहाँ पर आई स्टडी यानी मैं देर तक पढ़ता हूँ। मैं देर तक पढ़ता हूँ, यानी कौन पढ़ता है? मैं, यानी आई। आई कौन है? आई एक प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर टिल लेट एक एडवर्ब होगा। टिल लेट एक एडवर्ब होगा। नेक्स्ट पास्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय।
प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर उसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बहुत संज्ञा या सर्वनाम उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कहलाता है। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or pronoun to express its relation with other part of the sentence. For example, I am coming from Odisha. I am coming from Odisha. तो यहाँ पर preposition क्या है? तो यहाँ पर preposition है from और noun है ओडिशा, जो कि from का ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम डिपेंड्स ऑन यू। राम डिपेंड्स ऑन यू, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन, नाउन है यू जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट पास्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजन। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द या वाक्य को जोड़ देते हैं। इस तरह से वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। कंजक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट connect two words or sentence or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentence without a changing in a meaning or sense. अगर मैं कहूँ राम अच्छा है और फिर कहूँ मोहन भी अच्छा है, जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों ना ये कहूँ कि राम और मोहन अच्छे हैं। ऐसे कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता और एक कंजक्शन शुरू होता है, यानी कंजक्शन यूज होता है। तो कौन कौन सी कंजक्शन है, आपको कंजक्शन की टॉपिक में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और एक लंबा लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगा। तो फिलहाल तो जान लेते हैं व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन का प्रयोग अपनी भावनाओं की व्यक्त करने के हेतु किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, शाबाशी देना आदि। भावनाओं के व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द या वाक्यांश के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगती है, यानी एक डंडा लगाया जाता है, जो कि इंटरजेक्शन कुछ एग्जाम्पल है। ग्रेट, ओ, थैंक्स, ये सभी इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम आने वाले चैप्टर में इंटरजेक्शन की सभी ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया सेंटेंस को हम आप सभी को एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपको हमारे चैनल में मिलेगा। तो ये था 8 पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जो आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाले चैप्टर में हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच की टॉपिक को एडवांस तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा ताकि आप हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।